गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्टर मास्टर। गाइस जो आज का हमारा टॉपिक है टेंशन बिल्ड करने वाला है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कोई भी शूटिंग एरिया पे जाते हो, ठीक है, तो आपको ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट मतलब क्या? लाइक फॉर एन एग्जांपल टेंशन, है ना। ऑडियंस क्या सोचती है कि सस्पेंस लाना है उनको कि अब इसके बाद क्या होने वाला है। ऑडियंस मतलब खुद को, ऑडियंस को आपको क्या करना है कि उनको दिखाना है, उनको फील करवाना है कि हाँ अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होना है, मतलब सस्पेंस लाना है आपको, है ना। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। क्या? हाउ टू क्रिएट टेंशन इन अ सीन। क्या? हाउ टू क्रिएट टेंशन इन अ सीन, क्योंकि एक टेंशन वाला सीन भी सामने वाले को सस्पेंस में लाता है कि अब इसके बाद क्या होगा, वो सोचने में मजबूर हो जाता है ना। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो बस पॉइंट का नाम है डोंट रिवील एवरीथिंग। क्या नाम है? डोंट रिवील एवरीथिंग। गैस कैसा होता है, अगर ऑडियंस को सब कुछ पता है कि अब इसके बाद ये होने वाला है, फिर इसके बाद ये आर्टिस्ट ये बोलेगा, बस खत्म, तो ऑडियंस को कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट अगर उसी जगह पे आप अगर कोई चीज छुपा रहे हो, है ना, या फिर कोई कुछ चीज आप सोच रहे हो, अगर आप ऐसे करके एक्टिंग करते हो ना गाइस, ऑडियंस के मन में एक अलग ही रहेगा कि अब क्या करने वाला है ना। उनके अलग मतलब वो कुछ अलग ही सोचेंगे, उनके मन में टेंशन आएगा कि अभी क्या करेगा इसके बाद में, उनको इंटरेस्ट आएगा, आप सस्पेंस रखोगे। तो कभी भी कोशिश करना, जब भी आप अपना ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपको सब कुछ डायलॉग रिवील नहीं करना है, सब कुछ नहीं बोलना है। आपको कहीं पे कुछ चीज छुपा के रखना है, या फिर कुछ चीज मतलब सोचना है उसके बारे में, ताकि सामने वाले ऑडियंस को उसको लगे कि हाँ अभी क्या सोच रहा है, ये क्या करने वाला है, मतलब उसको इंटरेस्ट है आप में, है ना। तो इसलिए पहला पॉइंट है क्या? डोंट रिवील एवरीथिंग। अब कोई भी चीज रिवील नहीं करनी है, आपको सोचना है या फिर उसको छुपा के रखना है। अगर आप ऐसे तरीके से एक्टिंग करते हो गाइस, सामने वाला खुद पे खुद सोचेगा कि अभी क्या करने वाला है, इसके बाद क्या करेगा ये, है ना। मतलब डोंट रिवील एवरीथिंग, सबको आपको कुछ रिवील करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यूज पॉज। क्या नाम है? यूज पॉज। मैं आपको इसके साथ एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। अगर आप कोई भी डायलॉग बोल रहे हो, मोस्ट ऑफ फ्रेशर एक्टर्स होते हैं, वो गलती क्या करते हैं कि जब भी वो अपना डायलॉग बोलते हैं ना, तो वो पॉज नहीं लेते। उनका जो लाइन, उनको स्पेसिफिक लाइन दिया हुआ है बोलने को, फटाफट बोल के वो लाइन खत्म कर देते हैं। बट वही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। ऑडियंस को मतलब वो फील ही नहीं करवाते, ऑडियंस को भी सोचने को मजबूर ही नहीं करते। ऑडियंस को क्या चाहिए कि हाँ इसके बाद क्या होने वाला है। लाइक आपको हर डायलॉग में आपको पॉज लेना है, आपको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है। जब पॉज लेते हो ना, तो आप टेंशन क्रिएट करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, ये तुम क्या कर रहे हो, ये डायलॉग मैंने लिया है। क्या लिया है? ये तुम क्या कर रहे हो। अगर आप इसी डायलॉग को एक बार में बोलोगे, ये तुम क्या कर रहे हो, तो कुछ टेंशन क्रिएट हुआ? नहीं क्रिएट हुआ। पर अगर इसी के बजाय अगर ऐसे बोलते हो, ये तुम, इसके बाद यहां पे आपको पॉज लेना है, उसके बाद आपको बोलना है क्या कर रहे हो, लाइक दिस, ये तुम क्या कर रहे हो। मतलब ये तुम बोलने के बाद बीच में रुका ना, तो रुकने को क्या बोलते हैं हम? पॉज बोलते हैं। तो उसी पॉज में ऑडियंस जब सोचेगा ये तुम बोलने में रुक गया क्यों, वहां पे टेंशन बिल्ड होगा। और जब टेंशन बिल्ड हुआ, तो फिर सामने वाला जो ऑडियंस है वो आपके बारे में सोचेगा इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होगा। तो इसी को बोलते हैं हम यूज पॉज। पॉज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस अब जो पॉइंट का नाम है कंट्रोल योर एनर्जी। अब आप सोचोगे कि टेंशन में ज्यादा गुस्सा अगर हम करेंगे तो सामने वाला अट्रैक्ट होगा। आप प्रॉपर करेक्ट सोच रहे हो, बट इसमें गलती क्या है कि आपको टेंशन वाले चीज में आपको सिर्फ लाउड होना ही नहीं होता। कभी कभी आप टेंशन वाले सीन में अगर ज्यादा लाउड भी हो जाओगे ना, सामने वाला देखेगा आपको, ऐसा नहीं है, बट वो एक्टिंग आपकी कभी कभी ओवर एक्टिंग लग जाएगी। इसीलिए कोशिश करना, जब भी आप टेंशन वाली सीन कर रहे हो, तो कहां पे आपको अपनी एनर्जी लो करनी है, कहां पे हाई करनी है ना। फॉर एग्जांपल से मैंने भी वो डायलॉग लिया था, ये तुम क्या कर रहे हो। अब इसी डायलॉग को अगर चिल्ला के बोलोगे, है ना, उसी डायलॉग को चिल्ला के बोलोगे, पर ओवर मतलब ज्यादा ही चिल्ला के बोलोगे, तो आप ही मुझे बताना कि वो डायलॉग जो आप बोल रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या वो फेक लगेगा या ओवर एक्टिंग लगेगा, आप ही मुझे बताना। इसीलिए कभी भी कोशिश करना, जब भी आप कोई भी डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो, तो वहां पे उस लाइन में कहां पे आपको स्लो एनर्जी यूज करना है, कहां पे फास्ट,
ये आपको समझ के फिर आपको डायलॉग डिलीवरी करना है। गाइस, अगर आप सीरियसली एक्टिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेस पे बेसिक टू एडवांस लेवल एक्टिंग गाइड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। एंड गाइस, अगर आपको एक्टिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट पे पूछिए, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। थैंक यू।